मैंने आपको कुछ र के रूप, आज हम लोग लेट हो गया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है, इससे थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट की। तो मैंने आपको बताया था निम्नलिखित शब्दों में र का उचित प्रयोग कीजिए। आप लोगों को पता चल गया, देखा आपने? टाइम नहीं मिला होगा शायद ना अभी, तो देख मैम मिला था, कर लिया। कर लिया। मैं, ये ईमानदारी की बात है बेटा, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रही हूँ, अभी हम लोग सामने रूबरू नहीं हो पा रहे हैं ना, तो ये आप देखिए, आपके अच्छे के लिए ही होगा, है ना, ईमानदारी। तो ये पर्याय मैं बता रही हूँ ना, ये जो आप लोगों ने गलत किया होगा उसको सही कर लीजिए। ये है पर्याय, ये है प्रभात, ट्रैफिक, विक्रय। अब देखो मैंने क्या बताया, जो ट है ना, ये बात एक ही है, इस र में और इस रा में एक ही चीज है, ठीक है ना। लेकिन ये खड़ी पाई वाला व्यंजन है, इसलिए इसमें ये जो खड़ी पाई है इसके साथ ये र लग गया, ठीक है। और ये जो है ट्रैफिक में, क्योंकि खड़ी पाई नहीं है, इसलिए जो ट ठ ड जो शब्द है उसमें इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। अब ये है प्रदर्शन, तो दर र कहाँ सुनाई दे रहा है, र का उच्चारण कहाँ है, यहाँ, लेकिन ये र स्वर रहित है, इसलिए वो अगले वाले व्यंजन वर्ण के सर पे सवार हो जाता है। प्रदर्शन, क्लियर। ये है ट्राम, करता, ठीक है। उम्र, अब ये खड़ी पाई वाला व्यंजन है, यहाँ पर ये लग जाएगा उम्र, ठीक है। अब ये दर्शन, र का उच्चारण यहाँ है द के बाद, लेकिन चूंकि ये स्वर रहित है इसलिए ये अपने बाद वाले व्यंजन के सर पे सवार हो जाएगा। और ये है व्रत, पदेन, ये पदेन रा है, और ये जो ऊपर से ये है इस तरीके से, ये र की रेस है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब एक काम हम लोग करते हैं, ठीक है, वो ये कि ये जो शब्द है मैंने आपको इसका, आपको र का उचित प्रयोग बताया। अब ऐसा करो, इसी को ही आप जो है ना वर्ण विच्छेद भी कर लीजिए इसके, ठीक है। इन्हीं शब्दों के आप क्या करिए, वर्ण विच्छेद भी कर लीजिए। क्लियर? आ रहा है समझ में? यस मैम। है ना। तो जो ये शब्द मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं शब्दों का आप वर्ण विच्छेद भी कर लीजिए, तो एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्लियर? ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूं? यस मैम। रब कर दूं, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा कल वाले जो शब्द हैं एक बार उसको बताऊं या पहले थोड़ा सा आगे का पढ़ाती हूँ मैं आपको कुछ मैम आगे शब्द, को पढ़ा दी। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। निम्नलिखित के लिए मैं इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में, मैम ये कॉपी में करना है क्या? ये हाँ सब, ये जो मैं करा रही हूँ ये सब बेटा रजिस्टर में करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। निम्नलिखित शब्दों में, हाँ ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा? यस मैम, अपर साइड, अपर साइड नहीं दिख रहा। अब थोड़ा दिखा? यस मैम दिख रहा है। निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। प्रयोग आप कीजिए। ये जो मैं करा रही हूँ सब अपने रजिस्टर में कर लीजिए, तो क्या आपकी एक तरफ से प्रैक्टिस भी हो गई है। अब इसमें अनुस्वार कहाँ लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है आपको कैसे करोगे आप? यस मैम। यस मैम। तो इसमें आपको सही अनुस्वार का प्रयोग करना आ जाएगा। अंजन। मैम थर्ड क्या है? हाँ थर्ड है
रंक, र, गा और क। हुआ? क्लियर हुआ? हुआ? यस दंत यस मैम। मंजन। मैम 7th। अंजन, अंजन, ठीक है। ओके मैम। अंजन क्या होता है? अंजन पता है आपको? अंजन किसको कहते हैं? पता है अंजन क्या होता है? नहीं पता? मैम अरे अंजन मतलब काजल। हाँ, संरक्षक। मैम 7th वर्ड कौन सा है? अंजन, अंजन, अंजन। और मैम उसके बाद वाला? अंजन के बाद दंत मंजन। यह है संरक्षक, लंबा। मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। लंबा। कंठ। अब इसकी जगह आपको क्या करना है? अनुस्वार का प्रयोग करना है। संविधान। पंछी। कंपन। हिंसा। यह है हिंसा। आप चंचल। और हमने भाग के हो गए जल्दी से पुराना तो कोई लेता नहीं 20 करोड़ कंबल। तो ना हमने जल्दी से ना लिया दूसरा 4 ले लिए 20 करोड़ ले दिए लिए संधि। साइकिल में बैठे हम लोग लेते और गए जल्दी तेज के नोट हाथ में लिया और हम लोग फुर्र हो गए। मैम ये वीडियोस नोट करनी। वीडियो नहीं आ रहा? एक मिनट रुको। हमारा आ रहा है? कम आते 5 रुपए तो बताते हैं कितने कम आते हैं 4 तो है नहीं टोटल। कंस। संवाद। छंद। 5 वाले और 5 वाले अगर एक में मिस करेंगे डंडा। तो कम मैम निहारिका जोशी की वजह से आवाज नहीं आ रही। क्यों, क्या हो? निहारिका कैसे, क्या हो गया? हाँ, कुछ मेरे को घर में ये आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में बात कर रहे हैं। क्यों, क्या हो रहा है हाँ ये? मैम। निहारिका जोशी। हाँ, मुझे भी बहुत आवाज आ रही है। तो बेटा थोड़ी देर पढ़ लो, उसके बाद आप लोग बातें कर लीजिए। तो तंदूर, पाखंड, रंग, रंक, संदूक, गंगा, रंजन, अंजन, दंत मंजन, छंद, पंथ, संरक्षक, लंबा, कंठ, संविधान, पंछी, कंपन और डंडा, हिंसा, चंचल, कंबल, संधि, शंका, कंस, संवाद और दंड। ठीक है? आ रहा है समझ में? यस Yes, मैम। मैम कर लिए। कर लिए? अब इसको साथ साथ अनुस्वार लगा दिए? नहीं यस मैम। यस कर लोगे मैम। या कर लोगे या मैं हाथ के हाथ करूं? बोलो। मैम कर लिए। कर लिए? सबने कर लिए? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस मैम। अरे वाह, मैम बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको रब करूं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो करो करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो। अब उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी कि निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है? अनुस्वार आपको समझ में आ गया? अंग की, है ना, अंग की बिंदी जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है?
अंक की बिंदी में जब जहां लगता है तो हमें पहचान कैसे करेंगे कि ये अनुस्वार है अनुनासिक बोल करके। अनुस्वार में क्या होता है, नाक से ज्यादा हवा सांस बाहर को आती है, और अनुनासिक में मुख से बाहर ज्यादा हवा आती है। आप बोल के देखो, एक तो होता है हंस, हंस आप बोलें, और एक होता है हंस, है ना। जब हंस बोलेंगे तो नाक से एकदम प्रेशर के साथ हवा बाहर को आएगी, सांस बाहर को आएगी, और हंस, हंसना जो क्रिया है उसमें मुख से जो है वो हवा बाहर को ज्यादा आएगी। थोड़ा सा आप इस तरीके से आप इसमें अंतर कर सकते हैं। ये लिख लिया, लिखा? यस मैम। अच्छा, अब आगे बढ़ूं क्या मैं? आगे बढ़े? यस मैम। अब देखो, यस मैम। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, है ना। थोड़ा सा मैंने मिटा दिया है, चलो उसको देख लो। मैं 3 आपको शब्द दे रही हूँ, अब आप या तो मुझे ऐसे मुंह जबानी बता दो या आप कॉपी में कर लो, देख लो, है ना। एक शब्द है अक, ठीक है। एक है उगली, एक शब्द है आपका जाच। अब मुझे बताओ इसमें किसमें अनुस्वार किसमें आएगा और अनुनासिक किसमें आएगा, बताएं। अंक में मैम अनुस्वार आएगा, अनुस्वार अंक में आएगा उंगली और में। अनुनासिक में। उंगली में आएगा। उंगली में आएगा। अच्छा, और जांच में क्या आएगा? जांच में मैम जाज में अनुनासिक। अनुनासिक, नुक्ता आएगा। हाँ, अनुनासिक, मैम अनुनासिक। अनुनासिक आएगा जांच में। वेरी गुड। तो आपको क्लियर है? अंक, अंक में क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, यस मैम। उंगली और जांच में अनुनासिक अनुस्वार आएगा, ठीक है, अनुनासिक आएगा। अनुनासिक। ये अनुस्वार है और ये चंद्रबिंदु जो है वो अनुनासिक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है। अब अनुस्वार वाला किया, अब अनुनासिक। हालांकि अनुस्वार और अनुनासिक जो है मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी, कल बताऊंगी थोड़ा, है ना। एक आध बुक से मैं और मेरे पास आज देखूंगी मैं आज, जिसमें बिल्कुल क्लियर हो। अब क्या बुक्स तो सब स्कूल में रखी हुई है ना, थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई। अब है आपको निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग करना है। जैसे अभी अपन ने इसका किया था ना अनुस्वार का, अब निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अनुनासिक तो पता है आपको, चंद्र बिंदु, जिसको आप लोग चांद बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। परेशानिया, मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में पता क्या होता है, अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम लिखेंगे भी सही, और अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो हम कैसा लिखेंगे? गलत लिखेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है? मैम कहानियां का नीचे वाला वर्ड नहीं दिख किसके किसके ये नहीं दिख रहा? तो चलो फिर मैं इसको रब करती हूँ, रहा। इसको रब कर देती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ। राइटिंग क्लियर हो रही है क्या? आ रही है? यस मैम। यस समझ में आ मैम, रहा है? महिलाएं,
लगड़ा। अब इसमें आपको अनुनासिक लगाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। Yes, ma'am. चलिए आप ये कर लीजिए। ये मैं जो भी काम करा रही हूँ ना बेटा, इसको अपना रजिस्टर में जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास ये रहे सब। यस मैम। मैम चिड़िया के बाद वाला कौन सा है? हाँ, चिड़िया, चिड़िया के बाद है आँख। देखो, परेशानियां, ओके मैम। हुआ, यह है सुर्खियां। ये क्या है? स है ये, स में छोटे ऊ की मात्रा। सुर्खियां, चिड़िया, आँख, कहानियां, गाधी, गांव, कहा, दवाइयां, कुआ, सांस, सांस, महिलाएं, चाँद और लगड़ा, ठीक है। Yes, ma'am. आप इसमें लगा लिया आप लोगों ने, अनुनासिक का प्रयोग किया। Yes, ma'am. अब मैं बताऊं आपको, ईमानदारी No, से, ma'am. नहीं बताऊं No. तो फिर आप अगर किसी ने गलत किया होगा तो उसको कैसे सही करेंगे? अगर किसी मैम बच्चे, विश्वास गलत नहीं होगा। हाँ मैम विश्वास से गलत नहीं होगा। ऐसा विश्वास है गलत नहीं होगा कुछ बच्चों का तो। अच्छा मैं बता दूं एक बार क्या, आप चेक करके अपने आप नंबर दे दीजिएगा, ठीक No, है, ma'am. अपने आप नंबर दे लीजिएगा, ठीक है। Yes, ma'am. आपके अपने देखो, परेशानियां, ठीक है। अब ये यहाँ पे, ये देखो, ये सही है, ये सही है क्या? धा पर मैंने चंद्रबिंदु, धू पे चंद्रबिंदु Yes, लगाया है, ma'am. Yes, ma'am. सही है? नो मैम। Yes, ma'am. No, अब बताओ इस पे लिखा। किस पे? No, ma'am. किस पे आएगा? हाँ. आ पर, क्योंकि ये है धुआं। क्या है ये? धुआं, ठीक है, धुआं। अब ये है सुर्खियां, चिड़िया। चिड़िया जो है वो चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया एक चिड़िया, और चिड़िया अनेक बहुवचन है। अब ये है आँख, कहानियां, गांधी, गांव, कहाँ, दवाइयाँ। अब ये है कुआं। अब ये इसमें मैंने सही लगाया है क्या? ये देखो, नो मैम। No, ma'am. आप पे लगेगा. क्या लगेगा? हम आप पे लगेगा. आप पे तो कुआं होता है क्या? कुआं होता है। No, ma'am. आप पे नो मैम सही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुआं, कुआं, यस मैम। कुआं नहीं होता, कुआं नहीं होता, होता है कुआं। क्या होता है? कुआं। तो ये का पे बिल्कुल सही मैंने चंद्रबिंदु लगाया है। अब यहाँ पर सांस, ये हट जाएगा, इना हट जाएगा, ठीक है। महिलाएं और चांद, और यहाँ पर लंगड़ा। क्लियर? क्लियर हो गया? मैम. चलिए, तो अब ये आप अपना सब उसमें कर लीजिएगा। Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं आपको कुछ और शब्द दे रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है। अच्छा, जिसमें आपको वर्ण विच्छेद करिएगा, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, इसको आप करिएगा। क्लियर? इसको रब कर दूं? हाँ या ना? क्या हुआ? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज आई? हेलो, Yes, ma'am. बीच में क्या कुछ गड़बड़ हो गया था ना?
आज थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके बाद हम करेंगे, एक आपको मैं दे रही हूँ वर्ण विच्छेद करने के लिए कुछ शब्द दे रही हूँ। क्लियर? आ रहा है समझ में? ओके मैम। हाँ, तो ये Yes, आपको होमवर्क में करना है। आपको निम्नलिखित शब्दों का, अच्छा मैंने आपको सिलेबस भेजा था, सिलेबस मिल गया आपको? यस मैम। है ना, तो वो आप अपने पास लिख के रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज, हालांकि इस बार शायद थोड़ा चेंज और हो मेरे ख्याल से। देखते हैं, जैसे भी जो चेंजेस आएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो नो मैम, मेरे पास नहीं सिलेबस। मैंने भेजा बेटा आपको 9th मैम कॉलेज आपने में। ऐप पे भी डाल रखा है। हाँ है ना, ऐप में देख लीजिए। ठीक है, अब इसके आपको करने हैं वर्ण विच्छेद। मनुष्य, कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। कवित्री नहीं होता, कवयित्री। इससे मैंने क्या कहा कि हिंदी को हम जैसे बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। स्वाभाविक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब इसमें है देखने वाली बात, यह है प्रतिबिंब। चट्टान, व्याख्यान, वैज्ञानिक, हिंदुस्तान, चलो दिव्य में कर लो, दिव्य, आर्यावर्त, आर्यावर्त, बहुत आसान आसान से है। चांद, विच्छेद, कृतिका। अच्छा एक बात आप बताइए कि र का ये वाला आप लोगों को आता है? ये क्या है, इसको कैसे करेंगे? आता है ये वाला कृतिका? मैम इधर स्वर री आएगा। हाँ वेरी गुड। इसमें क्या होगा, इसमें क के साथ ये क्या है? री। ये क्या है? री स्वर आएगा। क के साथ यहाँ पर ये री स्वर आएगा। आगे का तो फिर आपको आता ही होगा, समझ में आ रहा है ना? अब जैसे यस मैम। ये आप लोग वाले कर लीजिए, है ना। जैसे ये है, देखो उच्चारण भी कैसा है। हाँ, क्या नहीं आ रहा बेटा? दिख रहा है? यस मैम। क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है? हमारी अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज बेटा और बच्चों को तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? देखिए आपके मन में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ है ना। देखो अब एक शब्द है ग्रह, इसका उच्चारण पता कैसे होगा? इसका उच्चारण होगा ग्रह। ग्रह कौन सा ग्रह? वो जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, तारे नक्षत्र ये। और इसका उच्चारण कैसे होगा मुझे करके बताओ। इस वाले शब्द का इसका उच्चारण करो, ये कैसे होगा? ग्रह। हाँ ग्रह। ग्रह तो ये है, गृह। गृह है ना। अब दोनों से हमको ये अंदाजा लग जा, पता चल जाता है ये है ग्रह, क्योंकि इसका पता कैसे होगा? वर्ण विच्छेद कैसे होगा? ग प्लस, अब इसके साथ स्वर नहीं है, र के साथ स्वर है। समझ में आया ना? ये ग्रह है, र है इसलिए ग्रह, और ये री है इसलिए गृह। ये क्या है?
गृह, ग के साथ री स्वर। समझ में आया? अब जैसे इसका उच्चारण मुझे बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको सही उच्चारण करो। ये क्या है? ये क्या है? नृत्य। यस, ये हम लोग ऐसे आम बोलचाल में बोल देते ना कि हम उसे इतना सुंदर नृत्य किया। नृत्य नहीं, नृत्य किया। न में री, तो क्या हो जाएगा वो? नृत्य किया। समझ में आया? तो ये आप उतार लें और इसके आप वर्ण विच्छेद कीजिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सही वर्ण विच्छेद कर रहे हैं? मैम सेंड कर देंगे होमवर्क सेंड कर दें। चलो, एक तो ये उपाय है कि मैं इसमें आपको सही करूं, आप उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि अब आपका समय हो रहा है। अब तो बस ये लास्ट क्लास है नहीं आपकी तो, यस मैम। है ना? हाँ, तो चलिए अब जो है मैं कल आपको करवाऊंगी। देखो, एक बार अनुसार अनुनासिक एक बार और क्लियर करेंगे हम, ठीक है? और एक कल मैं आपको नुक्ता के बारे में बताऊंगी कि नुक्ता क्या है। हालांकि आपको पता तो है कि नुक्ता क्या है ना? वो बताऊंगी, और थोड़ा सा हम लोग वर्ण विच्छेद और क्लियर करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छा है, पूरा अध्याय है मतलब ये आपका। ठीक है? तो चलिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, अपने घर में सही रहिए, बाहर ज्यादा खेलने मत जाओ, ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का। ठीक है? पढ़ाई। बाय थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय।